Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel Literary Passion. Dear students, I'm going to teach you the advertisement, which comes under the syllabus of class 11. Let's get started without any delay. The word advertisement is defined as a public notice or announcement, especially when advertising goods or services in newspapers. तो एडवर्टीज़मेंट को हिंदी में विज्ञापन भी कहते हैं और इसको पब्लिक नोटिस या अनाउंसमेंट कह सकते हैं। ये क्योंकि पब्लिकली इस चीज़ को हम अनाउंस करते हैं, इसलिए इसको पब्लिक नोटिस या अनाउंसमेंट कहेंगे। और ख़ास तौर से ये किसी गुड्स को यानी सामान को या सर्विसेज को ये एडवर्टाइज़ करता है जो हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाते हैं। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग सेल्स और सर्विसेज। ये बहुत ही पावरफुल टूल होता है। पावरफुल टूल का मतलब कह सकते हैं एक औज़ार के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे यूँ कह लें कि आपका ये सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप किसी चीज़ पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, किसी मार्केटिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो जिसमें आप बहुत अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये बड़ा पावरफुल टूल काम करेगा आपके सेल्स को प्रमोट करने में, सर्विसेज को प्रमोट करने में। और ये पब्लिक अवेयरनेस को रेज़ करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इससे इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं जो होती हैं, डिसेमिनेशन जिसको बोलते हैं, वो बड़ी आसानी से और जल्दी लोगों तक पहुंच जाती हैं। दिस सेक्शन डील्स विद ओनली न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट विच फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब इस सेक्शन में जो है न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट के बारे में बताया गया, जो कि इसकी दो कैटेगरीज़ हैं। एक है क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट्स, दूसरा है नॉन क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट। अच्छा, क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, इसमें इसके जो फीचर्स हैं वो देख लें। ऑक्यूपाई लेस स्पेस, मोर इकोनॉमिकल, सिंपल, कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट। एक्चुअली क्लासीफाइड में क्या होता है कि हर चीज़ का अलग अलग जो है एडवर्टीज़मेंट का क्लासीफाई करके दिया गया होता है, इसलिए इसको क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। यानी ये कह लें कि आप कभी जाएंगे तो उसमें मल्टीपल सेक्टर के एडवर्टीज़मेंट एक जगह पे मिल जाते हैं। दैट्स कॉल्ड क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट। नॉन क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट क्या होगा, कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है, विजुअली अट्रैक्टिव, अपीलिंग, कैची स्लोगन्स, वेरिंग फॉन्ट साइज, शेप वगैरह हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि होल सोल किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ही वो एडवर्टाइज़ करता है और उसमें मल्टीपल काइंड्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट नहीं होते हैं। टाइप ऑफ क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट देखिए, जैसे सिचुएशन वैकेंट, वांटेड, यानी कि जैसे कहीं वैकेंसी वगैरह हो और अप्लाई करना चाह रहे हों तो उस एडवर्टीज़मेंट को देखें। इसमें जो पॉइंट्स या आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है बिफोर यू आर गोइंग टू राइट एन एडवर्टीज़मेंट, लिखा यूज़ हेडिंग सिचुएशन वैकेंट या वांटेड। तो सबसे पहले आप बॉक्स बना करके टॉप पर यही लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड। बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। शुरुआत आपकी जो होगी वांटेड या रिक्वायर्ड होगी जब आप अपनी लाइन की शुरुआत करेंगे। वांटेड का मतलब ज़रूरत है, चाहते हैं, ज़रूरत है या कमी है। रिक्वायर्ड का मतलब भी सेम है। मेंशन नेम ऑफ द एम्प्लॉय विद एड्रेस। तो आप एम्प्लॉय का नाम एड्रेस के साथ मेंशन करें। सिंस यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीज़मेंट। मेंशन द नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट। तो मेंशन द नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट का मतलब ये हुआ कि कितने पोस्ट वैकेंट हैं, इसको भी मेंशन करना होगा। मेंशन रिक्वायर्ड एज लिमिट एंड मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। आपके जैसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की क्या ज़रूरत है और मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड है, इसको भी आपको मेंशन करना होगा, चाहे वो एजुकेशनल हो या प्रोफेशनल हो। पे स्केल क्या देंगे और पर्क्स ऑफ द पोस्ट कंसर्न। पर्क्स मीन्स होता अलाउंसेज, अदर अलाउंसेज जो हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग कितना देंगे उस पोस्ट पे। मोड ऑफ अप्लाइंग एंड होम टू अप्लाई। अप्लाई करने का मोड क्या होगा और किसे आप अप्लाई करेंगे, ये भी आप उसमें मेंशन कर देंगे। यानी ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे, ये किसे करेंगे, ये सारा मेंशन होना चाहिए। डेडलाइन, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये भी तारीख भी मेंशन होनी चाहिए कि आप उस किस तारीख तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन अथॉरिटी। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन में अप्लाई करने में, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ होना चाहिए ताकि उस पर्सन से कॉन्टैक्ट किया जा सके। एक सैम्पल एडवर्टीज़मेंट देख लें।
On behalf of the principal of your school, draft a classified advertisement inviting application for some post of teachers lying vacant and to be filled soon. ये प्रिंसिपल की तरफ से, आपके स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से है, एक क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट दिया गया हुआ जिसमें कुछ पोस्ट हैं टीचर्स के खाली पड़े हैं, उसको फिल किया जाना है। वो अब विज्ञापन उसका निकालते हैं। तो देखिए बॉक्स बना हुआ है, टॉप पे लिखा हुआ सिचुएशन वैकेंट। अब इसमें याद रखें कि स्कूल का नाम वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन में जो दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एक क्लू मिल सकता है, एक इशारा, यहाँ संकेत मिल सकता है, आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे लिखा हुआ है DAV पब्लिक स्कूल, शास्त्री पार्क, दिल्ली 31, यानी कि यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम या जो भी स्कूल हो। रिक्वायर्स 2 PGTs इन इंग्लिश अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट। अब यहाँ पे रिक्वायर्स ये तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट है तो जिस भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट वहाँ पर मेंशन करनी हो आप सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट विद लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी नीड टू अप्लाई। यहाँ पर उनकी जो डिज़ायर्ड मांग है इनकी, वो ये है कि एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए जिसकी फ्लुएंसी भी ज़बरदस्त हो, अच्छी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कमेंसुरेट टू एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। अब सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि एक्सपीरियंस क्या है, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स क्या है। आप सैलरी को खैर मेंशन भी कर सकते हैं कि ये पे स्केल हम इतना देंगे और ये हमारा पे स्केल होगा, इतनी सैलरी होगी, या फिर जो भी सैलरी हो आप पूरा मेंशन कर सकते हैं उसमें। अटेंड वॉक इन इंटरव्यू विद resume attested testimonials and passport size photographs on Monday 16th May 2000 something at 9 AM in principal's office. No TADA admissible. इन्होंने कहा कि वॉक इन इंटरव्यू में अपने रेज्यूम के साथ आएँ और अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी साथ मिला है। मंडे को तारीख यहाँ मेंशन कर दी गई। हालांकि यहाँ पे यह ध्यान दें इस चीज़ को कि ये आपका जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है एक सैम्पल है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए अगला जो दिया है, यू आर इन नीड ऑफ अ जॉब, ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग योर सर्विस। अब इसमें देखिए कुछ सिचुएशन वांटेड लिखा हुआ है, तो आप इसे एक बार देख लेंगे और वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ। अगला हमारा आता है सेल एंड परचेस का। अब देखिए सेल एंड परचेस में पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखने की ज़रूरत है। बिगिन विद फॉर सेल, परचेस और अवेलेबल, वांटेड, यानी इनसे हम शुरुआत कर सकते हैं अगर हमने सेल परचेस करना हो। टाइप ऑफ हाउस मेंशन कर दें, टाइप ऑफ हाउस मेंशन कर दें, जैसे फ्लैट है कि इंडिपेंडेंट फ्लोर है, हाउस है, ऑफिस है। साइज़ भी मेंशन करें, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, यानी जितने भी फीचर्स हैं आपके फ्लैट के घर के वो सारा मेंशन कर दें। लोकेशन और उसका फेसिंग एरिया, नियरेस्ट मार्केट, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, नियरेस्ट स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, ETC, सारा सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर दें। इससे ये होगा कि पब्लिक को काफ़ी कन्वीनियंस होगी कि वो अपने हिसाब से वो आपको कॉल कर सकते हैं, हुएवर इन नीड। यूज़ एडजेक्टिव्स लाइक एयरी, वेल वेंटिलेटेड, फुली फर्निश्ड, ब्रांड न्यू, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, वेल फर्निश्ड। हालांकि ये चीज़ जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन ये तब अगर आपका घर एयरी नहीं है, एयरी मतलब हवादार नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, फुल्ली फर्निश्ड नहीं है, मान लीजिए सेमी फर्निश्ड है या फर्निश्ड नहीं है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना डालें। जैसा भी हो, यानी कि रटा रटाया हुआ वर्ड का इस्तेमाल ना करें। बेहतर होगा कि जो भी सही हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो आप वर्ड्स यहाँ पर पेस्ट करें। कंपनी और बैंक लीज प्रेफर्ड, वो मतलब प्रेफरेंस किसको देंगे, कंपनी और बैंक का, जिससे आपका लोन वगैरह हो सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस मेंशन कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर अपना डाल सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, योर आंट एमिग्रेटिंग टू Canada wants to put up a classified advertisement to dispose of her flat before she leaves. Draft a suitable advertisement putting her flat on sale. अब यहाँ पर आपकी आंट हैं, वो कनाडा जा रही हैं, तो कनाडा जाने से पहले वो अपने फ्लैट को सेल करना चाहती हैं,
तो उनके लिए आप एडवर्टीज़मेंट आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है फ्लैट ऑन सेल। इससे क्या होता है, फ्लैट ऑन सेल जो टॉप पे जो हेडिंग दी गई है ये एक आई कैचिंग है, यानी कि आई कैचिंग का मतलब ये आप क्लियर हो जाता है कि अब कोई फ्लैट है जो बिक्री पे लगा हुआ है। रेडी टू मूव इन लग्जरी फ्लैट विद 3 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग एंड सर्वेंट रूम, laminated wooden flooring, wardrobes in all rooms, modular kitchen available for sale at affordable price in Greater Noida। शुरुआत की 2 लाइन में उसी खासियतें बता दी गई हैं, कितने बेडरूम्स हैं, लग्जरी फ्लैट है, फ्लोरिंग अच्छी हुई, वार्डरोब अच्छे हैं, रूम इतने हैं, मॉडुलर किचन वगैरह है, ये सारा सब कुछ दिया गया। अफोर्डेबल प्राइस में बताया गया कि आपको मिल रहा है ग्रेटर नोएडा में। ग्राउंड फ्लोर है, एडजॉइनिंग टू रेप्यूटेड स्कूल्स एंड होटल्स, पर्सनस कार पार्किंग, आइडियल फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड लिविंग, ओनर माइग्रेटिंग अब्रॉड। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि ओनर विदेश जा रहा है, इसलिए जो है आप इसे ले सकते हैं और बेहतर होगा कि आप किसी भी सूरत में लें, चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या लिविंग या रहने के पर्पज़ से, दोनों तरह से वो अच्छा है। कॉन्टैक्ट संजना लिखा हुआ नंबर दे दिया गया है। तो इस तरह से आप सेल का भी देख सकते हैं। फ्लोर रिक्वायर्ड ये भी देख सकते हैं आप अपने वीडियो पॉज करके।